लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे। सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। जब जब देश दुनिया में श्री कृष्ण का नाम आता है, जब जब भागवत की बात होती है और भागवत को जो पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं देवी चित्रलेखा जी, जिन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम करी है युवाओं के लिए जो वाकई में ही काबिल तारीफ़ है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार टीवी पे। धन्यवाद। इतनी छोटी सी उम्र, आपको देवी कहा जाए, गुरु माँ कहा जाए, उसके बाद देवी चित्रलेखा कहा जाए, इतने सारे नाम। नहीं, नाम तो सिर्फ चित्रलेखा है, बाकी तो सब लोगों का अपना प्रेम है जो वो कोई सम्मान से, कोई प्रेम से, कोई आदर से, सबका एक अलग अलग भाव है। बाकी मैं ऐसा मानती हूँ कि ये कोई महानता नहीं है। अगर कोई जी भी लगाता है तो वो महानता मेरी नहीं है, उस व्यक्ति की है जो अपनी श्रद्धा को आप तक पहुंचाता है। बाकी ये है कि जितना भी प्रेम प्राप्त होता है लोगों के द्वारा, तो बहुत खुद को भाग्यशाली महसूस होता है और लगता है कि श्री ठाकुर जी की अनंत कृपा है। सबको देखा है, सबका एक ना तिलक का बहुत अलग हिसाब किताब है और आपका तिलक सबसे अट्रैक्टिव लगता है और सबसे अलग है। किस संप्रदाय से आता है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? हमारी तो गौड़िया संप्रदाय है। अधिकांश लोग जानते होंगे जो इस्कॉन जो एक संस्था है वो भी गौड़िया संप्रदाय है और ये वैसे ब्रह्म संप्रदाय है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस परंपरा को बहुत आगे तक बढ़ाया। तो ये हमारी चैतन्य परंपरा में चलता हुआ आ रहा तिलक है जिसमें ऊर्ध्व पुंड्र होता है और नीचे एक बांस के पत्ते का आकार होता है। तो ये परंपरा विशेषकर बंगाल के संतों ने इसको बहुत आगे बढ़ाया है, जिसमें से एक श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो उस गौड़िया परंपरा का हम पालन करते हैं। मतलब जब आपके बारे में पढ़ा गया, लिखा गया, जैसे और लोग भी जानते हैं कि महज खिलौने के रूप में जब आपने माँ बाप से मांगा तो पियानो ला के दे दिया गया, उसके बाद एक दिन बोल दिया गया कि माइक पे बोलो तो आपने आधा घंटा ही खींच दी अपने प्रवचन पे। नहीं, देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानती कि बहुत से लोग इस बात को ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि कुछ चमत्कार हुआ है या फिर कुछ अचंभा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है। हाँ, एक बच्चा होता है जिसको स्वतः ही थोड़ा भजन में एक आकर्षण होता है कि चलो परिवार वाले बैठे, मैं भी भजन गा लूँ, मैं भी उनके साथ संकीर्तन कर लूँ, अगर वो कथा में जा रहे हैं मैं भी उनके साथ चल पड़ूँ। तो ऐसा एक व्यवहार शुरू से रहा था। फिर धीरे धीरे कुछ भजन गाना शुरू किया, संतों का सानिध्य मिला, घर का जो वातावरण वो भक्ति में रहा आरंभ से ही, शुरू से ही। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें मिलती हुई और सबसे बड़ी तो ठाकुर जी की कृपा है। अगर वो नहीं होता तो व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले वो संभव नहीं है। पर हाँ, ये रहा कि बचपन से जब एक घर में भक्ति का वातावरण था तो स्वतः ही उस तरफ रुझान हो गया। कुछ विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ी कि मुझे ये करना है। तो कई लोग होते हैं ना कि हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ा इस रास्ते पर आने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। बस भगवान अपने आप रास्ता खोलते गए और इस मार्ग के तरफ आगे बढ़ना होता रहा। चित्रलेखा सेकंड स्टैंडर्ड में थी या कह लीजिए थर्ड में थी, कभी सोचा था कि एक इतने बड़े मंच से बैठ के बोलेंगी और इतनी लाखों की पब्लिक इतने ध्यानपूर्वक सुनेगी? मेरे साथ यही रहा कि मुझे सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला। जिस समय सोचने का समय था उस समय तक ये सब आरंभ हो चुका था। 7 वर्ष की आयु में पहली कथा हुई थी और प्रभु कृपा से पहली कथा ही बड़ी अद्भुत रही थी, क्योंकि इतना कोई विश्वास नहीं था कि पहली कथा में इतने लोग आ सकेंगे या इतने लोग जुड़ पाएंगे। तो वहीं से शुरुआत धीरे धीरे आरंभ हो गई। मैंने कभी भी भविष्य की प्लानिंग नहीं की है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आप एक अपना टारगेट बना लेते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। मेरा कोई विशेष एक टारगेट नहीं रहा है। सबकी एक जीवन जीने की शैली अलग होती है। मैं फ्लो के साथ, कहते हैं ना, फ्लो के साथ चलते रहिए और जिस तरफ ठाकुर जी आपको चलाते रहे। हाँ, उद्देश्य ज़रूर रहा है कि भगवान का नाम प्रचार करना है, वो किसी भी माध्यम से हो, भले कीर्तन के माध्यम से हो, भले भागवत के माध्यम से हो, और समाज की कुछ सेवा करने का प्रयास करना। भागवत कथा की परिभाषा क्या है सही मायनों में देखा जाए तो? ये देखिए, परिभाषाएं तो बहुत हैं, अलग अलग शास्त्रों ने भागवत के लिए बहुत कुछ कहा है, लेकिन विशेष रूप से एक माना जाता है कि भागवत जो है वो आपको मरने की कला सिखाती है।
थोड़ा सा सुनने में बड़ा अजीब लगता है और कुछ लोग ये सुन के घबरा भी जाते हैं, अरे अभी हमको तो मृत्यु चाहिए नहीं तो हम क्यों सुने। लेकिन जिसकी मृत्यु सफल होती है उसका जीवन भी सफल होता है। तो कहीं ना कहीं जब राजा परीक्षित मृत्यु के एकदम सीमा पर बैठे हुए थे कि 7 दिन में बस अब जाने वाले हैं, तो उस 7 दिन में सब कुछ त्याग करके भागवत से जुड़े और 7 दिन में उनको भगवत प्राप्ति हो गई। तो भागवत एक ऐसा माध्यम है, भागवत में लिखा है क्षणार्धम क्षेमार्धम, एक क्षण भी अगर आप भागवत को पूर्ण विश्वास से सुने और वक्ता पूर्ण विश्वास से कहे और श्रोता श्रद्धा से सुने तो एक क्षण में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। भागवत ऐसा शास्त्र है। जिस टाइम आपको पता चला आपकी महज सिर्फ 7 साल की उम्र थी और रमेश बाबा ने कहा कि आपको वृंदावन में आपको कथा करनी है, तो उस टाइम थोड़ा सा लगा कि कैसे होगा, कैसे करूँगी? मेरे गुरुदेव हैं श्री श्री गिरधारी दास बाबा जी महाराज, वो बंगाल से हैं लेकिन हमारे गांव में रहते हैं बहुत वर्षों से। तो उन्होंने इस बात को कहा कि थोड़ा सा प्रवचन और सत्संग होना चाहिए। मैं आपको सच बताऊं, मुझे अभी क्लियर पिक्चर भी याद नहीं है कि उस समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि 7 वर्ष की आयु मुझे नहीं लगता कि बच्चा सब कुछ याद रख सकता है। लेकिन बस माता पिता ने वहीं से सहयोग दिया, सपोर्ट किया और गुरुदेव ने बस कह दिया कि बस प्रवचन कर देना, क्योंकि आसपास कोई गांव नहीं है तो जो होगा सुना देना, नहीं भी सुनाओगे तो कोई लोग तो होंगे नहीं तो बेइज्जती तो होने से रही। लेकिन राधा रानी की ऐसी कृपा हुई, गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि जो कुछ सुना था संतों के माध्यम से, जो कुछ परिवार से सीखा था, सत्संग में जा के जो सीखा था, उसकी कृपा से 7 दिन कब निकल गए और कब ये यात्रा आरंभ हो गई, ये आज तक प्रभु की कृपा ही मुझे लगता है और कुछ नहीं। जब माँ बापों के बीच बैठती हैं और बात होती होगी कि वृंदावन के लोगों की बात करें तो जहाँ आधार कार्ड नहीं बन पा रहा, वहाँ एक छोटी सी बच्ची विदेश तक की यात्रा कर रही है, तो कैसा लगता है? नहीं, कृपा तो है ही, कहीं ना कहीं ये भाग्य का विषय तो है ही। मैंने जैसा कहा कि भगवान अपने आप रास्ता कहीं ना कहीं बनाते गए। जब तक तो कोई टीवी भी नहीं था, आस्था भी नहीं था, आस्था पर कोई कथा नहीं आती थी, उसी समय शायद 10-11 वर्ष की मेरी उम्र रही होगी, उसी समय पहली विदेश यात्रा हो गई थी। तो ये भगवान ने पूर्ण रूप से पहले सब कुछ बना रखा है, हम बस उसे देखते जा रहे हैं। और कभी कभी देखते देखते ये ना हो जाए कि अरे देखो हम कितने महान हैं, लोग हमको इतना प्रणाम करते हैं, लोग हमारी इतनी पूजा करते हैं। तो मैं प्रयास करती हूँ कि प्रभु ये चीज़ हमेशा हटी रहे, मुझसे दूर रहे और बस यही मन में भाव रहे कि इसमें मेरा कुछ नहीं है। जैसे आप बोल रहे हैं, माइक का सिर्फ काम है आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना, तो वैसे हम भी एक वक्ता जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट जैसा ही है, संतों की वाणी को, महापुरुषों की वाणी को जगत तक पहुँचाना, और वही मेरा कार्य है। इस पे से गंभीर सवाल ये उठता है कि पिछले कुछ समय फ्लैशबैक में जाया जाए तो एक आवाज़ उठी थी जो व्यासपीठ से उठाई थी और बहुत सारे भागवत आचार्यों ने बोला था कि किशोरी जी को या कोई भी महिला होगी वो भागवत आचार्य नहीं बन सकती और भागवत नहीं कर सकती। आपके माध्यम से क्या कुछ जवाब जाएगा उन्हें? यानी मेरा कोई जवाब नहीं है, मैं तर्क वितर्क में कोई रुचि नहीं रखती हूँ, लेकिन इतना बस कहूँगी कि सबकी अपनी विचारधारा है। जो भी महापुरुष ऐसा मानते हैं ये उनका विचार है। मैं हमेशा ये कहूँगी कि शास्त्र और भगवान नाम के लिए किसी को भी जाति, वर्ण, संप्रदाय, कोई भी चीज़ बाधक नहीं बन सकती है। अगर आप समाज की सेवा करना चाहते हैं तो आप किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी धर्म के हों, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी आप हों, भगवान के नाम का अधिकार सबको है। और शास्त्र कहते हैं भूरिदा जना, जो भगवान का नाम प्रचार करता है वो सबसे बड़ा दानी है। लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि नाम प्रचार कौन कर सकता है, पुरुष कर सकता है या स्त्री कर सकती है। तो ये जो तर्क वितर्क है ये सिर्फ कुछ मानवों के द्वारा चलाई गई बातें हैं, अन्यथा प्रभु नाम का प्रचार करना ये हर जीव का अधिकार है और उसको करना चाहिए। आप जब भी सवाल पूछे जाते हैं संप्रदाय से, राजनीति से, तो आप दूर भागती नजर आती हैं और भागवत के दम पे लोग मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की सोच रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है।
मैंने आपको पहले ही कहा, हर एक के जीवन जीने का शैली अलग होती है, तरीके सबके अलग अलग होते हैं। कुछ लोग को किसी चीज़ में रुचि होती है, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। मेरा काम है भगवान नाम प्रचार करना। हाँ, जहाँ समाज में कुछ गलत हो रहा हो तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलती हूँ, भले वो गाय के लिए हो, भले वो कन्याओं के लिए हो, भ्रूण हत्या हो, कन्याओं की शिक्षा के प्रति हो, जहाँ तक मुझे समाज की सेवा के लिए बोलना होता है मैं अवश्य बोलती हूँ। लेकिन राजनीति मेरा विषय नहीं है। राजनीति में कुछ गलत होता है तो मैं सिर्फ अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो वचन है वो रखती हूँ। मेरा कोई अधिकार नहीं है किसी को गलत कहने का। जो है सब अपनी विचारधारा से सही चल रहे हैं और मुझे जो सही लगता है मैं उसे लोगों तक पहुँचा देती हूँ। आपकी संदेश हम व्यासपीठ से सुनते रहते हैं और वाकई में ही हम खुद को सौभाग्यशाली जनता उस समय महसूस करती है जिस समय आपको सुनती है। इस बीच सवाल ये उठता है कि आने वाले 2 साल में हम चित्रगांव को किस रूप में देखेंगे, क्या देखेंगे, कहाँ डिज़र्व करेंगे? मैंने आपको पहले ही कहा, मेरा कोई फ्यूचर प्लानिंग वैसी नहीं होती जैसे लोग कई बार रख देते हैं कि मुझे ये करना है। मेरे जीवन का उद्देश्य बस यही है, चाहे वो आगे वाले 2 साल हो या आगे आने वाले 20 साल हो, कि मुझे हर रूप से, चाहे वो वाणी हो, चाहे वो शारीरिक रूप हो, समाज की जहाँ आवश्यकता है मुझे वहाँ सेवा करनी है। तो वो सेवा का लक्ष्य लेकर के ही ये भागवत की यात्रा चल रही है। भागवत का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि केवल जो भागवत में लिखा है वही लोगों तक पहुंचाना है, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जहां समाज में कुछ बताने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे देश के हित के लिए कुछ बताने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो मैं अपने व्यासपीठ से बताती हूँ। अभी विशेष रूप से अगर आज की डेट में पूछा जाए तो मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य है कि गायों के प्रति हो रहा जो अत्याचार है उसको कहीं ना कहीं कोशिश की जाए कि वो भारतवर्ष से ख़त्म हो जाए, क्योंकि देश को विश्व गुरु कहा गया है और उसको विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबको पुनः प्रयास करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है हम सब प्रयास करेंगे तो बहुत जल्द ये सब देश से दूर होगा। गोवंश के लिए जो आप कर रही हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। इतना बड़ा हॉस्पिटल देना वो अपने आप में, उसका जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मगर बात ये उठती है कि ये विचार आया कहाँ से, क्योंकि आज गोहत्या इस कदर बढ़ रही है और इस तरह हावी हो चुकी है कि उसे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भागवत की बात करें तो पूरे विश्व की गौ माता को माँ कहा गया है। देखिए, ये विचार तो इसलिए आया क्योंकि आज के समय में इसकी आवश्यकता थी। ये देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य कह लीजिए, कि जो देश गाय को माँ कहता है वही देश गौमांस सबसे ज़्यादा बड़े तादाद में गौमांस का निर्यात करता है। तो कहीं तो कमी है। अगर व्यक्ति माने, सरकार माने या लोग माने, तो कहीं ना कहीं कमी है। जो एक तरफ हम नारे लगाते हैं और एक तरफ उसी जिस समय नारे लग रहे होते हैं उसी समय कत्ल खानों में लाखों तादाद में गाय मर रही होती है। तो इसमें समाज को जागने की बहुत आवश्यकता है। अगर पहले के रूप में देखें तो पहले जितनी गौवंश थी आज उतनी नहीं है। पहले जितनी प्रजातियां थी गौवंश में आज उतनी नहीं है, और अब भी नहीं जागे तो आगे वो भी नहीं रहेगी। देश में मुझे लगता है कि देश में जब अत्याचार होता है, भ्रष्टाचार होता है, पाप बढ़ते हैं, तो लोग उसका कुछ उपाय खोजते हैं। और मुझे ऐसा लगता है शास्त्र अगर पढ़ें तो उससे यही बात दिमाग में आती है कि अगर इस सबको रोकना है तो एकमात्र उपाय है गाय। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो चारों तरफ पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसका भी उपाय अगर कोई हो सकता है तो वो गाय है। गाय के गोबर की खाद का उपयोग करेंगे तो जो इधर उधर की चीज़ें खाने में मिलाई जा रही हैं, जो हम सोचते हैं हम भोजन कर रहे हैं लेकिन वास्तविकता में हम पेट में जहर डाल रहे हैं, तो वो चीज़ें दूर होगी और उसका एकमात्र उपाय गौ माता है। जो आपने इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लाई, जैसे पैर नया दे सकते हैं हम, प्लास्टिक का पैर लगा रहे हैं गौ माता को जिनका एक्सीडेंट हो चुका है। उसके बाद जबड़े की बात करें तो वो भी हम तारों से बांध रहे हैं। वो खासकर वो डॉक्टरों की भाषा है, मुझे तो खासकर पता नहीं है। मगर और ये पिछले 1 साल की बात बता रहा हूँ, ये आपने पिछले कहीं इंटरव्यू में कहा था या जहाँ से जानकारी प्राप्त हुई वहाँ से। अब इन सालों में, अब मौजूदा हालात की बात करें, हम अब तक कितनी गौ वंश का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, कितनों को सुरक्षित पहुँचा चुके हैं, और आगे गौशाला में और आगे की क्या प्री प्लानिंग है?
देखिए, गौशाला ये जो हॉस्पिटल है इसमें लगभग अभी तक 4 से 5 हज़ार गौवंश को किया जा चुका है और उनको ठीक करके उनके गौशालाओं में भेजा जा चुका है। हमेशा यहाँ 300-400 गाय लगभग मौजूद रहती हैं जिनका इलाज हमेशा चल रहा होता है। तो जैसा कि आपने बताया कि ये जो हम कुछ चीज़ें प्रयास करते हैं, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जिस पर रिसर्च किया जा रहा हो, इसलिए हमने इसका नाम गौ सेवा धाम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रखा है, ताकि हम यहाँ कुछ रिसर्च कर सकें, कुछ अलग कर सकें। तो अभी पिछले वर्ष ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या थी, गौ माता के पेट में प्लास्टिक, उससे बहुत प्लास्टिक जमा हो जाती है, तो उसके कारण गाय की मृत्यु हो जाती है और पता नहीं चलता कि इनके पेट में प्लास्टिक है भी या नहीं। तो उसके लिए अभी हमने गोपाष्टमी जो ये गई है, इसी में एक नेता आए थे भारतीय जनता से, श्री विपुल गोयल जी। उन्होंने एक आवेदन उनके सामने रखा कि हमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन की आवश्यकता है, जिससे हम सिर्फ देख के पता लगा सकते हैं कि गाय के पेट में प्लास्टिक है या नहीं। तो वो प्रस्ताव जारी है। अगर वो अल्ट्रासाउंड मशीन हॉस्पिटल में आ जाएगी तो उससे एक बहुत बड़ा सहयोग इस हॉस्पिटल को मिलेगा गायों की सुरक्षा के लिए। तो हम हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, और हम क्या, विशेषकर तो हमारे जो टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, वो दिन रात मेहनत करते हैं कि कुछ नया किया जाए और गायों को इस रूप में उनकी सेवा की जाए कि लोग देखें कि सचमुच जो गौ माता होती है उनकी माँ के जैसे यहाँ पर सेवा होती है। आखिरी जाते जाते नए साल पे युवाओं को संदेश, पूरे दुनिया भर में जितने श्री कृष्ण के भक्त हैं उनको, क्योंकि आप बोलती है तो मानो फिर आप वक्ता नहीं है मेरे ख्याल से, मतलब मेरी जनता जो बोलती है, आपको वीडियो में सुनते हैं जब हमें लगता है कि आपसे कोई बुलवा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आने वाला है, बस मैं यही प्रार्थना करूंगी नौजवानों से, जो आज की यंग जनरेशन है। 31 को मुझे लगता है पूरा देश पार्टी करने में लग जाता है, पूरी रात जागते हैं लोग, क्लब्स जाते हैं, सिनेमा जाते हैं। मर्यादित रहिएगा ज़रूर। अगर आपको पार्टी भी करनी है 31 को पार्टी करिएगा, मैं उसके लिए मना नहीं करती, मर्यादा में रह करके। लेकिन 1 जनवरी को किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करिएगा। किसी गौशाला में जाएं, आसपास के कोई मंदिर हो वहाँ दर्शन के लिए जाएं, और अपने घर में कुछ समय के लिए हरि नाम संकीर्तन करें। ऐसा हम मानते हैं कि कहते हैं ना, सुबह जो काम करते हो पूरा दिन होता है, साल के प्रथम दिन जो करते हो पूरे साल होता है। तो प्रयास करिएगा कि आपकी जो पहली तारीख है जनवरी की, वो भक्ति में बीते, भजन करते हुए। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना आपसे हो सके उतना करें। युवानों से मेरी यही प्रार्थना है, आप थिएटर जाते हैं अवश्य जाइए, लेकिन साथ में गौशाला भी जाइए। आप फ़ोन चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, चलाइए, लेकिन उसके साथ में एक श्लोक भगवद गीता का भी पढ़िए। अगर आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे तो आपकी भौतिक लाइफ और आपकी आध्यात्मिक लाइफ बैलेंस में रहेगी, और कहीं भी आपको झुकने की, डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके साथ भगवान का नाम होगा। आप क्या संकल्प ले रही हैं 2019 की बात करी जाए, क्योंकि इस बार तो आपने एक शादी का तोहफा दे ही दिया है अपने सारे भक्तों को, आने वाले टाइम में और क्या कुछ नया मिलेगा? संकल्प मेरा कुछ नहीं है, लेकिन यही प्रयास रहेगा कि ये जो अगला आने वाला साल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम गौ माता की सेवा कर सकें और अधिक से अधिक लोगों को भगवान के नाम से जोड़ सकें, हरि नाम प्रचार कर सकें। क्योंकि हमारे ट्रस्ट का नाम ही वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट है, अर्थात जो पूरे विश्व में हरि नाम का उद्देश्य लेकर के हम लोग निकले हैं। भागवत भी उसका एक माध्यम है कि जन जन तक पहुंच कर के जितने लोगों को हो सके भगवान के नाम से। एक आखिरी सवाल, क्योंकि इस बीच ये सवाल रह जाएगा तो अधूरी सी चीज़ें रह जाएगी। युवाओं को किस तरह से नशे से दूर करके हम अपनी धार्मिक जिंदगी में डाल सकते हैं, क्योंकि कहाँ कमी आ गई, या तो गुरुओं की कमी है, माँ बापों के संस्कारों की कमी है, आखिरकार कमी कहाँ आ रही है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है? मुझे लगता है कमी बस एक ही जगह है कि भारतीयों ने और हिंदुओं ने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया है, और ये मेरे विचार से एक सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि आप जब एक फ़ोन भी ख़रीदते हैं तो उसके साथ में एक
मैनुअल बुक आती है जिसमें आपको उसको ऑपरेट करने का तरीका समझाया जाता है, वैसे ही मानव जीवन को कैसे चलाया जाना चाहिए ये हमारे शास्त्रों में संतों ने, महापुरुषों ने पहले से लिख दिया है। लेकिन अब हम उसे पढ़ते नहीं हैं और अपनी मनमर्जी से चलाते हैं। अगर आपको फ़ोन ऑपरेट करना नहीं आता, आप उसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करोगे तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। वैसा ही आज हो रहा है युवानों की ज़िंदगी में कि वो अपनी मर्ज़ी से बटन दबा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से लाइफ को चला रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है, आप ज़्यादा भी कुछ नहीं कर सकते तो बच्चे भी और साथ साथ में उनके पेरेंट्स भी अपने घर में भगवत गीता का पाठ करें। नित्य प्रति अगर आप घर वाले सब मिलकर के गीता अध्ययन करेंगे तो आप खुद भी समझ पाएंगे कि मानव जीवन क्यों मिला है और आप अपने बच्चों को भी समझा पाएंगे। युवानों से ज़्यादा मेरी उनके माता पिताओं से प्रार्थना है, कृपया आप लोग सत्संग से जुड़ें, आप लोग शास्त्रों से जुड़ें, क्योंकि अगर आपका बच्चा पूछता है कि पापा मंदिर क्यों जाएं, तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए लॉजिक के साथ। क्योंकि आज के बच्चे कोई भी चीज़ मानते हैं जो लॉजिक के साथ बताई जाती हो। वो आप पूछोगे ये काम करो, चंदन लगाओ, तो पूछेंगे वाई, क्यों। उस क्यों का उत्तर अगर आपके पास होगा तो बच्चे ज़रूर आपकी बात मानेंगे और वो आध्यात्मिकता की ओर ज़रूर अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। देवी चित्रलेखा जी हमारे साथी, उनका साफ तौर से कहना था कि धर्म के प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए और धर्म ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम देश को अपने सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। और वहीं गौवंश को रक्षा सर्वश्रेष्ठ माना गया है और गौ मास गाय की बात की जाए तो पूरे विश्व की माँ बोली गई है। तो गोवंश की तरफ भी हमें बढ़ चढ़कर ध्यान देने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ केशव पांचाल, समाचार टीवी, मथुरा।